मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन्वेडर्स शब्द का प्रयोग किया था और बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं मुगल्स की बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी मुगल्स की बात नहीं कर रही थी। मैं एक ऐसी आर्मी की बात कर रही थी जो शायद इंडिया से जीत तो नहीं पाई थी, पर उस आर्मी के बहुत सारे लोग इंडिया में ही बस गए थे। अलेक्जेंडर की आर्मी के बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही बस जाएंगे और उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई कर लिया इंडिया में। आप ग्रीक माइथोलॉजी स्लैश हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए और वहाँ पढ़िए कि वो अपनी औरतों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उनके आने से पहले इंडिया में कोई क्राइम नहीं था, लेकिन एक सोसाइटी क्राइम के प्रति क्या व्यवहार रखती है ये डिसाइड करता है कि वो सोसाइटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और किस ओर जाना चाहती है। हमें हमेशा से दुर्गा और रक्तबीज की कहानी सुनाई जाती है, महिषासुर मर्दानी की कहानी सुनाई जाती है। ये बताया जाता है कि जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था तो महाभारत की नौबत आ गई थी। हमें हमेशा इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, क्राइम को रिटेलिएट करना सिखाया गया है, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में कहीं पर भी ऐसी चीज़ों का मेंशन नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते थे। आज की डेट में आप मुझे बताइए कि कौन सा एरिया इंडिया का रेप कैपिटल माना जाता है। हालत इतनी बुरी हो गई थी, वी स्टार्टेड फियरिंग द सेफ्टी ऑफ आवर women so much that people did not want a girl child altogether. आप मुझे बताइए कि फीमेल फीटिसाइड सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर है, कहाँ पर सेक्स रेशियो इतनी जनरेशन्स के बाद भी ठीक नहीं हुआ है। You may argue that it has spread across the nation, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वी शुड नो वट वी आर डीलिंग विथ। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है और इसका सोल्यूशन कहाँ है। वी हैव टू रेज एम्पैथी इन पीपल हु हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, और ये इतने सालों तक इसलिए ठीक नहीं हो पाया है क्योंकि कभी किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। शायद बच्चों को ये नहीं बताया गया कि ये हमारी हिस्ट्री है, हम यहाँ पर गलत हो सकते हैं और यही हमें करना है। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और वो ये है कि लोगों को बताना पड़ेगा कि ये इंडियन कल्चर बिल्कुल नहीं है। इंडियन कल्चर में मेल्स एंड फीमेल्स को डिफरेंटली ज़रूर ट्रीट किया जाता था, स्पेशली हेल्थ के मामले में, बिकॉज दोनों की बॉडीज़ अलग हैं, लेकिन कभी भी इन्फीरियर नहीं ट्रीट किया जाता था। आप मेंस्ट्रुएशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। एंशंट इंडिया में मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स को गॉडेस की तरह माना जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड अ मिरेकल। उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता था, आराम करने को कहा जाता था बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस। लेकिन जैसे ही इंडियन सोसाइटी इन्फ्लुएंस होने लगी, इस डिफरेंट बिहेवियर को एक इन्फीरियर नज़रिया दिया जाने लगा, लॉजिक का अपभ्रंश कर दिया। एंशंट इंडिया कहता है कि मेंस्ट्रुएशन इज़ अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द फीमेल। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल बॉडी इम्प्योर है। आज हमें पता है, साइंस कहता है कि पीरियड्स डिटॉक्सिफाई द फीमेल बॉडी, एंड दैट्स व्हाट वाज सेड इन द एंशिएंट टाइम्स टू। अब एक और टॉपिक है जो बहुत प्रचलित है और लोगों का ये मानना है कि इंडियन कल्चर इज़ नॉट ओपन अबाउट सेक्सुअलिटी। We have written books with detailed analysis, with do's and don'ts, with what is healthy and not healthy on this topic. If we were a culture which was not open about sexuality, हम भी virgins की पूजा कर रहे होते, उनको बढ़ावा दे रहे होते। लेकिन हमारे यहाँ सारे देवी देवताओं की पूजा ऑलमोस्ट जोड़ों में की जाती है because the Indian culture has accepted the human experience in its totality. इंडियन कल्चर में इनइक्वालिटी कैसे हो सकती है जब आवर वेरी ओन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस इज द बैलेंस ऑफ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन, द अर्धनारीश्वर, इन वन सिंगल ह्यूमन बीइंग। वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग इम्बैलेंस इन द सोसाइटी बाय inferior treatment of the manifestation of the masculine and the feminine. अब बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि हमारा लीनिएज चाहे जो भी रहा हो, आज हम इंडियंस हैं और ये हमारी ड्यूटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट हम इंडियन कल्चर के बारे में जान लें
क्या था इंडियन कल्चर, और अगर हमें सच में चेंज लाना है तो हमें उस इंडियन कल्चर को वापस लाना पड़ेगा, विच वॉज सो लिबरल, which was very scientific, very logical. It paid attention to all the health aspects of life. और तभी हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, जब हम एक्चुअल इंडियन कल्चर से एटलीस्ट अवेयर हो जाएंगे और कोई इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कल्चर के बारे में बातें नहीं करेंगे और उसको ना प्रमोट करेंगे. इंडिया वॉज लुक्ड अप टू फॉर हर कल्चर, और आज हम वही इंफॉर्मेशन दुनिया को गलत बता रहे हैं. कितना बड़ा धोखा है ये. So it is yours and my responsibility to at least find out about this culture. And if it seems fit in modern day's time too, which I'm sure it will, then let's promote that open, liberal, scientific culture. Thank you for listening.